भला तेरे बहाने सर्व का भला। बाप ने स्वयं का त्याग किया, तभी तो आप अनेक आत्माओं का भाग्य बना। तो वो लोग कौन से बाप का त्याग दिखाते हैं? उसका भी त्याग है। ऐसा नहीं कहेंगे कि जैसे विकलांग पार्टी के बाबा उसको हर तरह से काट करके और अपने जुड़ गए। नहीं, हमारे सामने हम सभी के सन्मुख प्रैक्टिकल वर्तमान समय में जो पिता है, पिता का स्वरूप है हम सभी के संगठन परिवार में, तो शक्ति याद दिला रही है कि बाप ने स्वयं का त्याग किया, तभी तो आप अनेक आत्माओं का भाग्य बना। अब शक्ति बोल तो सूर्य की स्थिति में स्वयं के सभी सुखों का त्याग था, इससे यह भाग्य बने जो भाग्य दिखा रहे हैं सभी लोग जो आ रहा। अब जितना त्याग उतना भाग्य बना रहे हो। औरों का इस शक्ति क्वेश्चन कर रही, इसलिए बारिश छुप गए। तो अब फिर से वही महादानी बनने का संस्कार व सदा सर्व प्राप्ति होते हुए भी और सर्व साधन होते हुए भी साधन में न आओ। अब समझ में आया वर्तमान समय कैसी स्टेज बनी है? सर्व प्राप्ति होते हुए भी और सर्व साधन होते हुए भी साधन में न आओ, साधना में रहो। अभी साधना कम हो गया है और साधन ज्यादा है। पहले साधन कम थे, साधना ज्यादा थी, इसलिए अभी निरंतर उस साधना में रहो, अर्थात साधन होते हुए भी त्याग वृत्ति में रहो। बहुत ज्यादा शरीर रूपी रथ को सुख देते हैं तो आत्मिक पावर कम होती है, तेज नहीं आता जरूरत से ज्यादा ले लेने से, ठीक है? जिससे थोड़े समय में ऊंची आत्माओं का भाग्य बना सको। फाउंडेशन में रहने वाली आत्माओं के अंदर अगर ऐसा नहीं होगा तो ऊपर के जो भी करने वाली सेवा के निमित्त बनने वाले हैं ना बच्चे, तो वो सभी कैसे करेंगे? शक्ति क्या बोल रही है? जिससे थोड़े समय में ही क्या करें और आत्माओं का भाग्य आप बना सकें। बाप दादा ने सभी के हाथ में अब आत्माओं के भाग्य की रेखा लगाने की अथॉरिटी दी है ना। क्या करे शक्ति? बाप दादा ने अब यहाँ सभी का शब्द प्रयोग किया गया है, क्योंकि मिक्स बहुत ज्यादा हो जाता है ना। जहाँ एक वचन में बहुवचन आ जाएगा, बहुवचन जहाँ होगा वहां एक वचन लगा दिया जाएगा। तो इसी में सभी, इसी वजह से एक प्रकाश इस पर अच्छे से इसमें से निकला नहीं, सब नकल करने लगे अकल चला चला करके, क्योंकि वो चोरी नहीं पकड़ पाते हैं। चोरी कौन पकड़ेगी बताइए? इन चोरों को पकड़ेगी कौन? अरे जिस पर लिखा हुआ है धरती मेरी माता पिता आसमान, तो कागज पर जिस गति से पेन से लिखा जाता है ना, उसकी गति को माँ जान लेती है। पेन चलता है कागज पर तो कितने तेज से चल रहा है, धीरे से चल रहा है, कहाँ चोरी, वो बाद में इन कपटियों का जान जाती है कहाँ कपटा गया है, इनके कपट को। तभी तो इनका कपाट, जब समय का चमाट लगता है ना तब कपाट खुलता है इन कपटियों का। दिव्य दृष्टि नहीं मिलती, तीसरा नेत्र जिसको बोलते हैं। तो सभी के हाथ में, किसके हाथ में रेखा है, वो लगाया गया है यहाँ पर, जिससे थोड़े समय में ऊंची आत्माओं का भाग्य बना सको। बाप दादा ने आप बच्चों को, माता पिता कौन है? बाप दादा के बच्चे हैं ना वो भी, जिसको अदृश्य शक्ति बोलते हैं। बाप दादा तुम्हारे नैनों में दिखाई दे तो कौन सा स्वरूप होगा? कंबाइंड स्वरूप। तो बाप दादा ने भी क्या किया है? आपके हाथ में उन आत्माओं के भाग्य की रेखा लगाने की अथॉरिटी दी है। तो ऐसा ना हो कि अपने त्याग की कमी के कारण उन आत्माओं के हाथ में क्या दिया? बाप दादा ने स्वर्ग की सौगात तुम बच्चों को दे दी है, उसमें आना जाना करते हो ना। तो ऐसा ना हो कि आप आराम करने लगिए, अपने त्याग न कर सकिए, इस अपने कमी के कारण अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा संपन्न न कर सको। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है।
बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जैसे जैसे समीप आता जा रहा है वैसे वैसे संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने की जिम्मेवारी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है। अभी अपना बचपन नहीं समझना। बचपन में जो किया जाता है वह अच्छा लगता है, लेकिन अभी शक्ति क्या बोले, तुम सभी वाणी से परे वानप्रस्थी अवस्था 60 साल वाला समझ। बच्चे का अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन नहीं। और बड़ों का फिर अलबेलेपन अच्छा नहीं लगता, अच्छे नहीं लगते। इसलिए समय के प्रमाण अपने सम्मान को कायम रखते हुए जिम्मेवारी को संभालते जाओ, समझा। माता पिता के बाद ये होमवर्क बच्चों के लिए भी है, ठीक है। ऐसे बाप को सर्व संबंधों से अपना बनाने वाले, सदा सर्व खजाने, सर्व आत्माओं के प्रति दान देने वाले, महादानी, वरदानी, महात्यागी और पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की तरफ से माता पिता बाप दादा को आप सभी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन। समय सीमा को देखते हुए वाणी को विराम। आज का क्लास यहीं तक। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।